नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। देखिए, जो डेटा फैक्ट रिपोर्ट्स और एग्जाम्पल की सीरीज़ में ये हमारा अगला वीडियो है। काफ़ी समय से आपका 15 मई के बाद में वीडियो ये छूटे हुए हैं, तो 15 से 25 तक इसको 4-5 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, जितना भी आपका छूटा हुआ है, ठीक है? तो बाकी देखिए, आप वीडियो बहुत कम लोग देखते हैं, आपको अगर ये पसंद आ रही है सीरीज़, तो आप इसको लाइक करके बता दीजिए कि कम से कम टारगेट रखा है इस पे 50 लाइक लाइक आपके आने चाहिए, अगर ये रेगुलर सीरीज़ चाहिए आपको तो। क्योंकि अब देखिए, आपको भी पता है पेपर आगे बढ़ चुका है, क्लियर हो चुकी है लगभग चीज़ें, अक्टूबर और दिसंबर में पहुँच गया है। अब आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेंस आप पढ़ते रहिए लगातार, और हमारी जो भी सीरीज इनिशिएटिव चल रहा है उनसे जुड़ना है तो जुड़ जाइए। देखिए, 1 जून से आपका क्या शुरू हो रहा है, पेपर 1 की आंसर राइटिंग शुरू हो रही है, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। मात्र इसकी 599 फीस है मंथली। और क्रैश कोर्स से जुड़ना है तो जुड़ जाइए, पूरे साल का है। तो इसमें आप क्रैश कोर्स के लिए और पेपर 5 और 6 की आंसर राइटिंग शुरू हो रही है, उससे भी जुड़ सकते हैं। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, 8527434727 पे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो आज बहुत अच्छे टॉपिक हैं आपके मेंस के दृष्टिकोण से। देखिए, डेली डेटा फैक्ट तो कॉमन सी नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जो पॉइंट हैं आपके मेंस के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनको भी आप यही मान के चलिए कि ये उसी सीरीज में आपका है, ठीक है? तो जितनी भी चीज़ें हम लोग कंप्लीट देखेंगे, फिर तभी आप हमारा डेली डेली चल पाएगा ये। क्योंकि डेली आपको भी पता है कि डेटा फैक्ट डेली तो नहीं आता है, तो इसलिए आप पॉइंट्स हम निकाल के दे देंगे आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो भी आप इसी चीज़ में इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो भारत ईरान संबंध में देखते हैं। देखिए, ये 15 मई के बाद की चीज़ें हैं। तो ये चाबहार बंदर का हाईलाइट रहा था कि 10 साल के लिए भारत प्रबंधन इसका भारत को मिल गया है। तो ये इसका महत्व देख लेते हैं चाबहार बंदरगाह का। देखिए, क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए आईआर में, पेपर 2 में। तो इसका पहला महत्व देखिए, भू राजनीतिक महत्व क्या है। मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक इससे सीधी पहुंच बढ़ेगी भारत की। पाकिस्तान को बाईपास करने में मदद मिलेगी। सीपैक का विकल्प बन के उभरेगा ये सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ेगी इससे। कहाँ की? मध्य एशिया और अफगानिस्तान के साथ में जो वहाँ के बाजार हैं उन तक सीधी पहुंच बढ़ जाएगी। आईएनएसटीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है ये, तो इसके विकास में मदद मिलेगी। भारत और जो आईएनएसटी किसके द्वारा क्या क्या है, किसके द्वारा इस नेटवर्क है ये? तो भारत, ईरान, रूस और यूरोप के बीच में ये परिवहन नेटवर्क को मजबूत करेगा, ठीक है? और ऊर्जा सुरक्षा में इससे मजबूती मिलेगी, जैसे ईरान से तेल और गैस आयात करने में। विकास और सहयोग बढ़ेगा इससे। चाबहार बंदरगाह के विकास में निवेश से क्या होगा? भारत ईरान संबंध मजबूत होंगे, क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा। दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया रणनीति के साथ ये मेल भी खाता है आपका। चीन के प्रभाव, जो बढ़ता प्रभाव है, उसे कम करने में मदद मिलेगी। ग्वादर पोर्ट का विकल्प बन के उभरेगा ये। भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजारों का विकास होगा इससे, ठीक है? बाकी आगे चुनौतियां देख लेते हैं। चुनौतियों में क्या क्या है? भू राजनीतिक तनाव देख लेते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है, उससे भारत पे भी असर पड़ेगा, ये भी चुनौती है, क्योंकि भारत का दोनों देशों के मध्य संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण है। सुरक्षा चुनौतियां, चिंताएं, आतंकवाद और समुद्री डकैती से संभावित जो भी खतरे हैं उनके मद्देनजर ये सुरक्षा चिंताएं हैं। आर्थिक निवेश और वित्त पोषण, वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में देखेंगे, आर्थिक परिदृश्य में ये परियोजना एक निवेश जुटाना चुनौतीपूर्ण हो गया है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति यहाँ पे निवेश करने से कतराता है, ठीक है? तो ये भी एक समस्या है। तो इसमें सारा जो भी निवेश होगा वो सरकारी निवेश यानी सरकारी राजस्व पे इससे बर्डन पड़ेगा। ईरान की आंतरिक राजनीति और आर्थिक अस्थिरता देखने को मिलती है, ये भी चुनौती है। चीन का बढ़ता प्रभाव, जैसे ईरान के साथ चीन के बढ़ते संबंध, यानी कि अब देखेंगे ये जो वन बेल्ट वन रोड था बीआरआई, उसमें चीन ईरान के संबंध बढ़ते दिख रहे हैं, तो ये भी चुनौतीपूर्ण है। इसी में शॉर्ट में देख लेते हैं भारत ईरान संबंध। हालांकि पॉइंट यही है, थोड़ा थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। सहयोग के बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे ऊर्जा सहयोग है, तेल गैस का आयात बढ़ेगा, चाबहार पोर्ट देख ही लिया इसका। आईएनएसटीसी का विकास होगा, ये हम देख ही चुके हैं क्या है। व्यापारिक संबंध में ये आएगा। और कृषि, औद्योगिक उत्पाद और आपके जो वस्त्रों का व्यापार है, इससे वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग देखने को मिलता है, गैर पश्चिमी, खासकर गैर पश्चिमी गठबंधन जितने उनमें। सुरक्षा और सामरिक सहयोग देखने को मिलता है, जैसे आतंकवाद और समुद्री डकैती में संयुक्त प्रयास, नौसैन्य अभ्यास, सैन्य प्रशिक्षण आदि। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध देख लेते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है दोनों देशों के बीच में, तो शिक्षा व कला में भी सहयोग देखने को मिलता है। तो ये कुछ सहयोग के बिंदु थे, वो आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं तनाव के बिंदु। कुछ तनाव के बिंदु भी हैं, जैसे अमेरिकी प्रतिबंध, तो इससे क्या होगा? व्यापार व निवेश में बाधाएं उत्पन्न होगी। भारतीय कंपनी और बैंकों पर दबाव बढ़ेगा। ईरान चीन के बढ़ते संबंध, जैसे बीआरआई में देख ही चुके हैं। राजनीतिक असहमति, इससे क्या होगा? राजनीतिक असहमति में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर देखिए भिन्न दृष्टिकोण है। पाकिस्तान के साथ भारत और ईरान के संबंधों में संतुलन की समस्या। क्षेत्रीय अस्थिरता देखने को मिलती है। ईरान की आंतरिक रणनीति, आंतरिक राजनीति और आर्थिक अस्थिरता, जैसे खाड़ी देश क्षेत्र में देखो भू राजनीतिक तनाव देखने को मिलता रहता है। तो कुछ तनाव के बिंदु हैं, आप पूछ सकता है इस बार, क्योंकि चाबहार बंदरगाह एक बड़ी न्यूज होती है और सीधे सीधे किसी में बना सकता है। अगला है भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों का योगदान। आर्थिक योगदान में देखते हैं कि विदेशी मुद्रा का प्रेषण होता है, सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त होता है, तो इससे क्या होगा? निवेश बढ़ेगा, भारत में निवेश भी बढ़ता है।
तो विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है निवेश, जैसे उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण देखिए, रियल एस्टेट, स्टार्टअप, शेयर बाजार, यहाँ पे निवेश प्रवासियों का देखने को मिलता है। प्रौद्योगिकी और ज्ञान का हस्तांतरण होता है। कहाँ कहाँ जैसे तकनीकी विशेषज्ञता आएगी, क्या होगा, तकनीकी विशेषज्ञता भारत के पास आती है जब बाहर कार्य करने जाते हैं प्रवासी मजदूर, और नई तकनीकी और नवाचारों का आगमन होता है, इससे भारत में शिक्षा और अनुसंधान में वृद्धि होती है। तो ये सारी चीजें प्रवासी भारतीयों के का योगदान में ये सब लिख सकते हैं आप। सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान में सांस्कृतिक पुल है। क्या है सांस्कृतिक पुल है? क्यों? क्योंकि संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों का प्रचार प्रसार करते हैं ये। उदाहरण देख लीजिए, भारतीय त्योहारों, योग, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होता है। जहाँ कहीं भी जाएंगे तो अपनी संस्कृति को बढ़ावा मिलता ही है। सामुदायिक विकास देखने को मिलता है, जैसे सामाजिक और बुनियादी ढांचे का विकास होता है, जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें आदि का निर्माण होगा। और राजनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव बढ़ेगा, जैसे कूटनीतिक वो आर्थिक संबंधों में मजबूती आएगी। उदाहरण, अमेरिका, यूके, कनाडा में भारतीय प्रवासियों का प्रभाव देखने को मिलता है ना। और नीति निर्माण में देखिए, इनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ मिलता है। कैसे? उदाहरण देखिए, नीति आयोग और अन्य सरकारी जो निकाय हैं उनके साथ प्रवासी भारतीयों का परामर्श देखने को मिलता है। ठीक, परामर्श हो गया। मानव संसाधन का विकास होता है, क्योंकि जो कौशल विकास होता है प्रवासियों का, वो चीजें भारत भी आती हैं तो उनसे और लोगों को भी सीखने को मिलती हैं चीजें। तो विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित करते हैं ये, उनके माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से ये कौशल विकास लोकल्स का भी होता है। अब देखते हैं, अब अगला टॉपिक है भारत में घटता मतदान। पेपर 2 से आप लिंक कर सकते हैं इसको। पेपर 2 में सीधा सीधा पॉलिटी में आप इससे पूछा जा सकता है इस बार कि भारत में घटता मतदान, क्योंकि ये न्यूज में रहा है अभी मतदान घटा है, तो इसके कारण क्या क्या है, प्रभाव क्या है और समाधान क्या है, तीनों देखते हैं। तो इसमें कारण में देखिए, पहला है राजनीतिक निराशा। कैसे? नेताओं और पार्टियों में अविश्वास, भ्रष्टाचार, वादों को पूरा न करना, नेताओं की नैतिकता पर सवाल उठने से, है ना। तो सामाजिक और आर्थिक बाधाएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे गरीबी है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा का अभाव होगा तो मतदान के प्रति जागरूकता में कमी आएगी। माइग्रेशन देखने को मिलता है। माइग्रेशन से क्या होगा, पंजीकृत जो मतदान केंद्र होते हैं, मतदान केंद्रों से दूर रहना उनका, तो वो नहीं वोट कर पाते हैं ना, वोट कास्ट करने के लिए समस्या होती है। प्रक्रियागत समस्याएं हैं, जैसे मतदान सूची में नाम न होना, परिचय पत्र की समस्या, जैसे सत्यापन में दिक्कतें होती हैं। संवेदनहीनता और उदासीनता, इसमें देखिए अज्ञानता है, वोट की शक्ति और महत्व को न समझना, प्रेरणा की कमी, चुनाव के प्रति रुचि का अभाव, यह विश्वास कि उनके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब चीजें आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत कॉमन से पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक चुनौतियां देख लीजिए, जैसे भौगोलिक बाधाएं होती हैं, दुर्गम क्षेत्रों में मतदान केंद्रों की दूरी, सुविधाओं की कमी, और मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें हैं। आगे देखिए, प्रभाव है कुछ। प्रभाव में क्या क्या है कि लोकतंत्र की कमजोर नींव कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि प्रतिनिधित्व का अभाव होगा, क्योंकि मतदान कम होगा तो उससे प्रतिनिधियों की वैधता पर सवाल उठेगा। वर्ग विशेष पर विशेष प्रभाव होगा, जैसे व्यापक जनहित की अनदेखी हो सकती है इससे। राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है, गठबंधन की सरकारें जो थी वो दौर शुरू हो सकता है। नीतिगत जड़ता आ सकती है, इससे प्रभावी व साहसी नीतिगत निर्णय लेने में कठिनाई होगी। विकास की धीमी गति होगी इससे। क्यों? क्योंकि सशक्त नीतियों का अभाव होगा। दीर्घकालिक जो नीतियां होती हैं उनको लागू करने में असमर्थ होगी सरकार। लोक लुभावन नीतियां बनेंगी, उससे क्या होगा, दीर्घकालिक विकास के लिए जो हानिकारक होगा। सामाजिक विभाजन देखने को मिल सकता है, समाज में असंतोष और विभाजन बढ़ेगा। वोट बैंक की राजनीति मजबूत होगी, सामाजिक एकता को जो खतरा पहुंचाएगी। तो ये सारे सीधे सीधे आप प्रभाव डाल सकते हैं। और भी जो पॉइंट हो आप ऐड कर लीजिए अपने नोट्सों में या इसमें। इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ देखिए ऑनलाइन, ये आपका ओनली पीसीएस पे चैनल है, ओनली पीसीएस टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ उससे जुड़ जाइए, ओनली पीसीएस चैनल से, वहाँ आपको इस पीडीएफ मिल जाया करेगी। मतदाता जागरूकता अभियान, समाधान में देखते हैं, मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाए। शिक्षा और प्रचार के माध्यम से वोट का महत्व समझाया जाए। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवा मतदाताओं को जागरूक बनाया जाए। और देखिए, मतदान प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है, जैसे सुविधाजनक मतदान केंद्र बनाए जाए, ई मतदान व डाक मतदान में वृद्धि की जाए, विशेषकर प्रवासी व वरिष्ठ नागरिकों हेतु। और देखिए, प्रवासी मतदाताओं हेतु क्या क्या किया जाए, ऑनलाइन पंजीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसे आसान बनाया जाए। विशेष मतदान केंद्र बनाए जाए जो माइग्रेट वर्कर्स होते हैं उनके लिए विशेषकर। और मतदाता सूची जो है उसका अद्यतन किया जाए, नियमित संशोधन किया जाए, उसमें आधार कार्ड से लिंक किया जाए। राजनीतिक सुधार देख लीजिए, राजनीतिक नेताओं की जवाबदेही में बढ़ोतरी की जाए, उसके लिए कुछ नीतिगत उपाय किए जाएं। स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को प्रोत्साहन दिया जाए। सुविधाएं और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाए जाएं, जैसे टैक्स में लाभ आदि एग्जाम्पल से बता सकते हैं आप। सामाजिक सहभागिता बढ़ाई जाए, एनजीओ व अन्य जो सिविल सोसाइटी के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जा सकता है। और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो ये सारे पॉइंट थे, बड़े अच्छे पॉइंट हैं। आप सीधा सीधा मेंस में ये आप लिख सकते हैं पॉइंटों को, ठीक है। तो आप बाकी जिनको भी कांटेक्ट करना है कोर्स के लिए तो वो कर सकते हैं, कोर्स के लिए कांटेक्ट। और जो लोग नए हैं, चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल से जुड़ जाएं, नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर अवश्य करना है, जिससे कि अब देखिए अब आपका टाइम केवल मेंस पढ़ने का है, तो फोकस्ड हो जाइए मेंस पे। बाकी प्री आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, जो ज़्यादा वीक है जिनका प्री, ठीक। तो इसमें इतना ही है, थैंक यू।